अमेरिका के टेक्सास में एक शतरंज मैच खत्म हुआ। भारत के वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश मैच हार गए थे और वो शांति से अपनी शतरंज की मोहरें वापस बोर्ड पर सजा रहे थे। तभी अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा ने गुकेश का किंग उठाया और भीड़ में फेंक दिया। ये वीडियो मिनटों में वायरल हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब गुकेश के साथ किसी ने ऐसा बर्ताव किया हो। इससे पहले भी कई बार वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को निशाना बनाया गया है। सबसे पहले बात इसी घटना की करते हैं जो 4 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के टेक्सास में घटी। टेक्सास के आर्लिंगटन में चेकमेट यूएसए बनाम इंडिया नाम का एक स्पेशल शतरंज इवेंट हुआ। ये कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि एक एंटरटेनमेंट शो की तरह डिजाइन किया गया था। मैच में अमेरिका ने भारत को 5-0 से करारी शिकस्त दी। फाबियानो कारुआना ने अर्जुन एरिगाइसी को हराया। कैरिसा यिप ने दिव्या देशमुख को और हिकारू नाकामुरा ने खुद वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को बुलेट शतरंज में मात दी। लेकिन जीत के बाद हिकारू ने जो किया वो देखकर सब चौंक गए। उन्होंने गुकेश के किंग को उठाया और उत्साह में भरकर दर्शकों की भीड़ में फेंक दिया। दर्शक खुशी से चिल्ला रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ गुकेश शांति से अपनी जगह पर बैठे शतरंज की मोहरें वापस सेट कर रहे थे। ये देखकर लोगों का दिल पिघल गया और सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन व्लादिमीर क्रैमनिक ने सख्त शब्दों में इसकी निंदा की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये बचकानी हरकत क्यों की गई। शायद इरादा गुकेश को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन ये सार्वजनिक हरकत खासकर वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ अपमानजनक और उकसाने वाली लगती है। इस तरह के जश्न शतरंज की गरिमा को गिरा रहे हैं। वहीं फाइड यानी द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के सीईओ एमिल सुतोव्स्की ने भी नाकामुरा को लताड़ते हुए कहा कि अच्छे या बुरे के लिए मुझे एक भी शीर्ष खिलाड़ी का नाम बताओ जो ऐसा करेगा। सोशल मीडिया पर इतनी फजीहत होने के बाद भी हिकारू नाकामुरा ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने चेस इंडिया से बातचीत में कहा कि अगर मैं जीतता तो मैं हमेशा किंग फेंकता। ये एक रोमांचक बुलेट गेम था और मैंने इसे और मजेदार बना दिया। मुझे उम्मीद है कि फैंस ने इसका आनंद लिया होगा। भारतीय मूल के डच ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी ने भी हिकारू का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं हिकारू के साथ हूं, वो सिर्फ दर्शकों के लिए मजेदार हरकत कर रहे थे, मुझे इसमें बड़ी बात नहीं दिखती। इस विवाद से शतरंज में परंपरा और मनोरंजन के बीच संतुलन का सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब वर्ल्ड चैंपियन गुकेश के साथ ऐसा किया गया। इसी साल जून 2025 में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में गुकेश ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में पहली बार हराया। ये साल का सबसे बड़ा उलटफेर माना गया। लेकिन जीत के बाद जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हार के बाद मैग्नस कार्लसन ने गुस्से में आकर मेज पर मुक्का मारा। ये वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन असली झटका तो इसके बाद आया। सोशल मीडिया पर गुकेश के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियां आने लगी। टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने लिखा, मैग्नस करी की खुशबू से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और गुकेश की बॉडी स्मेल ने मैग्नस को परेशान किया। ये टिप्पणियां सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि पूरी तरह नस्लवादी और घिनौनी थी। इसके बाद नॉर्वे चेस के आयोजकों को बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम गुकेश की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमने देखा कि हजारों कमेंट्स में कुछ नफरत और नस्लवादी टिप्पणियां भी आई हैं। हम साफ कर दें, हम किसी भी रूप में नस्लवाद या हेट स्पीच को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन गुकेश के साथ बदतमीजी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2024 में जब गुकेश ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता और सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर बने, तब भी विवाद हुआ। रूसी ग्रैंड मास्टर इयान नेपोनियाची ने टूर्नामेंट के दौरान गुकेश पर चीटिंग का आरोप लगाया। बाद में हिकारू नाकामुरा ने अपनी लाइव स्ट्रीम में खुलासा किया कि नेपो ने फाइट के अधिकारियों से भी शिकायत की थी। हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल क्लेम दायर नहीं किया। शतरंज की दुनिया में गुकेश को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें कमजोर प्लेयर कहा, कुछ ने उनकी उपलब्धियों पर सवाल उठाए। लेकिन क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक युवा भारतीय वर्ल्ड चैंपियन को स्वीकार करना शतरंज की पारंपरिक दुनिया के लिए मुश्किल है? हिकारू के किंग फेंकने वाले विवाद में कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन था, कुछ इसे अपमान मानते हैं। लेकिन जब नॉर्वे चेस में नस्लवादी टिप्पणियां आई और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में चीटिंग के आरोप लगे, तो ये तो सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। इन सब के बावजूद गुकेश की प्रतिक्रिया हर बार शानदार रही है। टेक्सास में जब हिकारू ने किंग फेंका तो गुकेश शांति से मोहरे सेट करते रहे। नस्लवादी कमेंट्स के बाद भी उन्होंने अपना खेल जारी रखा। शायद यही असली चैंपियन के लक्षण है। बोर्ड के बाहर की लड़ाइयों में नहीं बल्कि बोर्ड पर अपने खेल से जवाब देना गुकेश अच्छी तरह से जानते हैं और यही वो
कर रहे हैं।